नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स एंड देयर यूजेस। ये जो टॉपिक है वो हमारी 5th यूनिट हीट एंड थर्मोमेट्री से है। इस टॉपिक को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है और आज हम जो है इसके फर्स्ट पार्ट में मरकरी थर्मामीटर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मामीटर क्या होता है, व्हाट इज़ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर या तापमापी जो है उससे सभी जो हम परिचित है। थर्मामीटर जो है एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट जो है या एनवायरनमेंट, वातावरण या एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो है उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। There are various types of thermometers and have multiple applications in different fields depending on the types। और वर्तमान में जो है कई प्रकार के थर्मामीटर उपलब्ध हैं और उनकी जो है अलग अलग एप्लीकेशंस जो है उनके अलग अलग फील्ड में है। उसके आधार पर जो है हम थर्मामीटर, कौन सा थर्मामीटर काम में लेना है वो डिसाइड करते हैं। थर्मामीटर की जो है कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो इस प्रकार हैं। इन द हाउस, तो घरों में जो है थर्मामीटर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने में या वेदर का जो टेम्परेचर है वो मेज़र करने में या हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के काम में लेते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर गाड़ी के अंदर जो है थर्मामीटर लगा रहता है जिससे उसके इंजन का टेम्परेचर हमें पता चलता है। इंडस्ट्रीज़ में जो है, उद्योगों में ये अलग अलग मशीन्स जो हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, हॉस्पिटल्स में जो है पेशेंट्स का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, रिसर्च लेबोरेटरीज़ में जो है वहाँ पर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है लेबोरेटरीज़ के अंदर, इसी प्रकार से मेट्रोलॉजी में, मौसम विभाग में जो है वो प्रतिदिन जो है मौसम का जो टेम्परेचर जो है वो कितना है अलग अलग स्थानों पर वो जो है मेज़र किया जाता है। थर्मामीटर जो है बेसिकली उसका प्रिंसिपल ये है कि कोई भी जो मटेरियल है उसकी ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी, उसका ऐसा भौतिक गुण जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ताप के साथ परिवर्तित होता है, उस फिज़िकल प्रॉपर्टी को हम थर्मामीटर में काम में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अधिकांश जो सब्सटेंस जो है, पदार्थों का वॉल्यूम जो है, आयतन उनका जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है बढ़ता है। तो पदार्थों के इस गुण का जो उपयोग जो है हम थर्मामीटर में करते हैं। जैसे ग्लास इन थर्मामीटर जो है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है, जैसे मरकरी थर्मामीटर या एल्कोहल थर्मामीटर जो है उसका यही प्रिंसिपल है। उसमें लिक्विड जो है वो टेम्परेचर, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो उनकी ये जो प्रॉपर्टी हो गई उसको लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है, जैसे कि मरकरी या एल्कोहल थर्मामीटर, उसमें काम में लेते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कि हम काम में ले सकते हैं थर्मामीटर में, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध, कलर या एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन। तो इस प्रकार की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं उनका उपयोग हम जो है थर्मामीटर में करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की, कि थर्मामीटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कुछ जो हैं टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं थर्मामीटर के, तो उनको हम जो है थोड़ा शॉर्ट में उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैनोमेट्रिक थर्मामीटर, तो ये जो थर्मामीटर है इस प्रकार का, ये प्रेशर फील्ड या वेपर प्रेशर थर्मामीटर भी कहलाता है।
और इस थर्मामीटर का प्रिंसिपल ये है कि जो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वो प्रेशर भी चेंज होगा। तो इस प्रकार प्रेशर को जो है मेज़र करके हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। और मैनोमेट्रिक जो थर्मामीटर है वो उनके अंदर गैसेस या लिक्विड जो है, गैस नॉर्मली नाइट्रोजन या लिक्विड जो है वो मेटल्स हो सकती हैं, लिक्विड मेटल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी है, उनको काम में लेते हैं। दूसरा है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। और तो ये जो थर्मामीटर का ये जो टाइप है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये सबसे कॉमन थर्मामीटर है और सबसे पुराना जो थर्मामीटर है वो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर ही होता है। तो इसमें और सबसे कॉमन जो काम आता है वो यही थर्मामीटर है। तो इस प्रकार के थर्मामीटर में जो है एक थिन ग्लास ट्यूब होती है, पतली ग्लास की ट्यूब, जिसके अंदर जो है लिक्विड नॉर्मली अल्कोहल या मरकरी डालते हैं। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उनका वॉल्यूम चेंज होगा, वो एक्सपेंड करेंगी या श्रिंक करेंगी, सिकुड़ेगी, तो उस हिसाब से टेम्परेचर को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है गैस थर्मामीटर। तो इसके अंदर भी जो है ट्यूब में गैस भरी जाती है और उस गैस का जो प्रेशर या वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग इस थर्मामीटर में करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बाई मेटल थर्मामीटर। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें दो मेटेलिक स्ट्रिप्स रहती हैं, दो पत्तियां जो होंगी धातु की, दो पत्तियां रहती हैं। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट जो है, इनका मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट वो चेंज होता है और उससे जो है हम टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर। तो प्रेजेंट टाइम में जो ज़्यादातर थर्मामीटर जो काम में आ रहे हैं वो डिजिटल थर्मामीटर हैं। तो इन डिजिटल थर्मामीटर में जो टेम्परेचर जो है वो एक स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और इनके अंदर जो है एक थर्मो रजिस्टर लगा रहता है, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मो रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसका उपयोग हम इस डिजिटल थर्मोमीटर में करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंफ्रारेड थर्मोमीटर या पायरोमीटर। तो ये जो भी बाकी के जो थर्मामीटर हैं वो जो भी हमने डिस्कस किए वो सारे ऐसे थर्मामीटर हैं जो कि टेम्परेचर तभी बताएंगे जबकि उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे। जबकि इंफ्रारेड थर्मामीटर या पायरोमीटर जो है वो बिना कांटेक्ट में आए, वस्तु के बिना कांटेक्ट में आए उसका टेम्परेचर बताता है। तो इस इंफ्रारेड थर्मोमीटर में जो है जो ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन जो निकल रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जो निकल रही हैं वो जो है उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। उनका अमाउंट जो है इंफ्रारेड रेडिएशन का, उसके द्वारा जो है इसमें हम टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं। और ये जो थर्मामीटर है पायरोमीटर, ये हमारे सिलेबस में भी है। और प्रेजेंट टाइप में जो कोरोना जो क्राइसिस है, कोरोना बीमारी, उसमें जो थर्मल स्क्रीनिंग जो कर रहे हैं पेशेंट्स की, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा मीडिया में, अखबारों में जो फ़ोटो आती है, दूर से हम जो पेशेंट का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है इस प्रकार के जो RTD टाइप के जो थर्मामीटर हैं उनमें एक थर्मो रजिस्टर रहता है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसका उपयोग हम टेम्परेचर ज्ञात करने में करते हैं। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो है वो हमारे सिलेबस में है। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो है वो एक प्रकार का RTD है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, और उसमें जो मेटल जो काम में ली जा रही है वो प्लेटिनम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर, यानी कि तापमापी का अंशांकन।
तो जब भी हम कोई नई डिवाइस बनाते हैं, किसी मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, डिवाइस बनाते हैं, तो उस पर उसकी जो स्केल जो है, मेज़रमेंट की जो स्केल है वो अंकित जो करते हैं, उस स्केल पर जो डिवीज़न हम बनाते हैं, उस पे जो हम रीडिंग जो लिखते हैं, उस प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो थर्मामीटर का कैलिब्रेशन करने के लिए इस पर दो जो टेम्परेचर है मिनिमम और दो जो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर हैं उनको अंकित किया जाता है, 0 डिग्री और 100 डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें तो 0 डिग्री जो है वाटर का वो फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिए कि मरकरी थर्मामीटर है और इसका कैलिब्रेशन करना है, तो पहले इसको जो है हम किसी आइस से, बर्फ़ से भरी हुई किसी कंटेनर या पात्र में ले जाएंगे। तो उस समय जो इसका टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जहाँ तक ये मरकरी एक्सपेंड करेगी, ये पारा जो इसके अंदर भरा हुआ होगा वो जहाँ तक आ जाएगा वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और फिर हम इसे उबलते हुए पानी में ले जाएंगे, तो फिर ये पारा जो है बढ़ेगा ऊपर की तरफ, इसकी लंबाई जो है बढ़ेगी। तो ये जो होगा इस समय ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसका कैलिब्रेशन करते हैं। तो एक पॉइंट हमारा हो गया 0 डिग्री और एक पॉइंट हमारा हो गया 100 डिग्री। और फिर इनके बीच का जो गैप जो है, इनके बीच में जो है हम इक्वल डिस्टेंस पे जो है हम डिविजन्स इस पे बना लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो थर्मामीटर हमारे सिलेबस में है वो है मरकरी थर्मामीटर। तो मरकरी थर्मामीटर जो है, इसे मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर भी कह सकते हैं। और इसे सबसे पहले जो है डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट जो है उसने इसको इन्वेंट किया था, उन्होंने इसका आविष्कार किया था 1714 ईस्वी में। और मरकरी थर्मामीटर जो है इसकी रेंज जो है -50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मरकरी थर्मामीटर जो है उसको हमारे शरीर का टेम्परेचर मेज़र करने में, किसी लिक्विड का, वेपर का टेम्परेचर जो है या गैस का टेम्परेचर जो है, इससे हम मेज़र कर सकते हैं। मरकरी थर्मामीटर जो है उसको हम घरों में काम में ले सकते हैं, लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट में काम में ले सकते हैं, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, उद्योगों में इसको काम में ले सकते हैं। मरकरी थर्मामीटर जो है उसमें जो है नॉर्मली जो है मरकरी भरी जाती है, लेकिन मरकरी जो है क्योंकि मरकरी जो है एक प्रकार का पॉइज़न है, तो इस प्रकार से बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए कई बार जो है मरकरी की जगह अल्कोहल भी भरा जाता है। अब मरकरी जो है इसमें काम में क्यों लेते हैं, उसके कई रीज़न्स हैं। कि मरकरी जो है एक प्रकार का मेटल है, यानी कि ये जो है ऊष्मा का एक अच्छा चालक है, और रूम टेम्परेचर पे जो है ये लिक्विड स्टेट में रहता है, जबकि इसके अलावा जो भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में रहेंगे। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि इजीली जो है टेम्परेचर के साथ में एक्सपेंड हो सके, यानी कि जिसका वॉल्यूम जो है इजीली चेंज हो सके। और तो वो जो है ऐसा जो मटेरियल होगा वो अच्छा जो है थर्मल कंडक्टर भी होना चाहिए। तो मरकरी जो है उसमें सबसे अच्छा सूटेबल जो है मटेरियल है। इसके अलावा मरकरी जो है इसका जो थर्मल जो कोफिशिएंट है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो हाई है, यानी कि ये टेम्परेचर के साथ में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंड भी नहीं करता है। तो इसलिए जो है जो हायर टेम्परेचर जो है उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई रहता है। तो ये दोनों ही कारण है कि इससे हम हाई टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई इस तरीके का हम लिक्विड ले लेंगे कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो वेपराइज हो जाएगा और हम मेज़र नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर। और यदि उसका थर्मल कोफिशिएंट जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो कम है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसलिए वो भी जो है सूटेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा मरकरी की जो एक प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर के साथ जो इसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, वो लीनियर वे में रहता है, रैखिक रूप से रहता है। तो रैखिक रूप से यदि रहता है, लीनियर वे में रहता है, तो वो इजी हमारे लिए रहता है उसको। तो लीनियर एक्सपेंशन होने की वजह से जो है ये जो थर्मामीटर के हिसाब से सूटेबल रहता है। अब दो तरीके के मरकरी थर्मामीटर रहते हैं इनके एप्लीकेशन के हिसाब से। एक तो क्लिनिकल मरकरी थर्मामीटर, जिसकी कि मेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं, नॉर्मली पेशेंट जो है उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो इसकी जो रेंज जो रहती है वो कम रहती है, नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसलिए इसकी रेंज ज़्यादा नहीं रखी जाती है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का वेरिएशन कम रहता है, लेकिन इसके जो लिस्ट काउंट है, इनके बीच के जो डिविजन्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं। लिस्ट काउंट इसका कम रखा जाता है ताकि एक्यूरेसी के साथ टेम्परेचर इसका मेजर किया जा सके। लेकिन आजकल जो है, चूँकि इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो रहता है मरकरी का, इसका जो जहरीला जो इफ़ेक्ट है, इसको दूर करने के लिए जो है इसकी बजाय जो है डिजिटल थर्मामीटर जो है वो ज़्यादा काम में लेते हैं। दूसरा है लेबोरेटरी मरकरी थर्मामीटर। तो इसकी जो है रेंज ज़्यादा रहती है, नॉर्मली -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसका जो काम में लिया जाता है वो नॉर्मली वेदर का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, एयर का जो टेम्परेचर है या वाटर टेम्परेचर है उसके लिए काम में लिया जाता है, या और कोई जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मरकरी थर्मामीटर का सिद्धांत। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मरकरी थर्मामीटर में जो है एक थिन ग्लास ट्यूब में, पतली कांच की जो ट्यूब है उसमें मरकरी भरी हुई रहती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उस मरकरी का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो बढ़ेगा। तो जब मरकरी का जब आयतन बढ़ेगा तो उसकी जो लंबाई है उसके कॉलम की वो बढ़ेगी, और यदि टेम्परेचर कम होगा तो उसकी जो हाइट या लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। अब ये हाइट में जो चेंज आ रहा है, कम होना या ज़्यादा होना, वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है, यानी कि रैखिक रूप से बदलता है। तो इसलिए हमारे लिए जो है एक इजी टास्क ये हो जाता है, इसीलिए जो है मरकरी को काम में लिया जाता है। तो जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक मरकरी थर्मामीटर है, तो हम ये मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है इस कॉलम की जो लेंथ है वो L100 मान लेते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पर L0 मान लेते हैं, और किसी टेम्परेचर T पर इसकी लेंथ LT मान लेते हैं। तो हम जो है एक रिलेशन जो है यहाँ पर डिराइव करेंगे, रिलेशन या फॉर्मूला हम निकालेंगे टेम्परेचर और इस मरकरी कॉलम की जो हाइट है या लेंथ जो है L, उसके बीच में। तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो है लंबाई में जो चेंज होगा डेल्टा L मान लीजिए, वो ताप में जो परिवर्तन होगा डेल्टा T उसके समानुपाती होता है, और इनिशियल जो लेंथ होगी, प्रारंभिक लंबाई, उसके समानुपाती होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T एंड L। L मान लीजिए इनिशियल लेंथ है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा L इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा T इंटू L। यहाँ पर अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं फॉर लेंथ, लंबाई के लिए ऊष्मा प्रसार गुणांक इसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम दो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री और 100 डिग्री। तो यहाँ डेल्टा T की जगह आ जाएगा 100 माइनस 0 T2 माइनस T1, और डेल्टा L की जगह आ जाएगा L 100 माइनस L 0।
और L की जगह आ जाएगा L0, क्योंकि इनिशियल लेंथ यहाँ पर हो गई L0 या L0। दूसरा हम बात करते हैं, मान लीजिए कि एक टेम्परेचर तो है 0 और दूसरा है T, तो डेल्टा T हो जाएगा T-0 और डेल्टा L हो जाएगा हमारे पास LT-L0। अब इक्वेशन 3 जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा T/100 इज़ इक्वल टू LT-L0/L100 तो T हमारे पास आ जाएगा LT-L0/L100 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इक्वेशन 4 जो आ गई वो मरकरी थर्मामीटर के द्वारा मेज़र किया गया जो टेम्परेचर है उसको बता रही है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम, यानी कि मरकरी कॉलम जो है उसकी लंबाई या ऊंचाई को जो है मेज़र करके उसका टेम्परेचर इससे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मरकरी थर्मामीटर्स। मरकरी थर्मामीटर के जो हैं एडवांटेज क्या हैं, तो सबसे पहला तो ये कि ये बिल्कुल इसकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिंपल है और इसमें जो टेम्परेचर की जो रीडिंग है उसको रीड करना बिल्कुल आसान है। दूसरा, इसमें दोनों तरीके से जो है हम टेम्परेचर को जो है नोट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में। दूसरा, मोस्ट आर वेल माउंटेबल, इनको कहीं भी जो है माउंट किया जा सकता है, कहीं भी हम इनको रख सकते हैं इनको। इसके अलावा इनको लिक्विड के अंदर भी जो है इसको इमर्स किया जा सकता है, उनके अंदर डुबोया जा सकता है ताकि लिक्विड का हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। और इनमें बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है और मेज़रमेंट की जो रेंज है वो भी खूब है। इसके अलावा इनका रिजोल्यूशन और एक्यूरेसी हाई है। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि एक तो इसमें जो लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री 50 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, क्योंकि -40 डिग्री पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। तो इसलिए हम नॉर्मली -50 डिग्री के मिनिमम जो है टेम्परेचर रखते हैं। इसके अलावा मरकरी जो है वो एक प्रकार का पॉइज़न है, तो ये यदि ब्रेक हो जाए, टूट जाए ट्यूब ये, तो ये हार्मफुल हो सकती है। इसके अलावा इसको जो है थर्मोग्राफ जो है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में उसको काम में नहीं ले सकते, इसका रेस्पॉन्स थोड़ा स्लो रहता है। इसके अलावा ये फ्रेजाइल है। तो इस प्रकार हमने जो है इस लेक्चर में मरकरी थर्मामीटर्स और थर्मामीटर के जो बेसिक जो फंडामेंटल्स उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।